नमस्कार, मेरा नाम हरीसी चुड़ासमा है। मैं गुजरात से हूँ और मैंने गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट में जिन हालातों में 2015 की साल में रेजिग्नेशन दे दिया था, उन हालातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को ही मेरा रेजिग्नेशन जो है वो रद्द कर दिया है और मेरे डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया है कि अब पुलिस कांस्टेबल को सुनकर एक नया आदेश पास किया जाए। तो चलिए मैं आपको पहले वो ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये रहा वो ऑर्डर, ठीक है। ये जो है 12 फरवरी 2025 को पास हुआ था, ठीक है। ये लेटेस्ट पैटर्न अपील 695 2024 का है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको पैरा नंबर 9 दिखना है, ठीक है, जो कि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है पैरा नंबर 9 कि जो रेजिग्नेशन है वो रद्द हो गया है और उसके साथ जितनी भी अर्जियां है वो रद्द हो गई है। तो अब जब हम ये ऑर्डर लेकर हमारे एसपी के पास जाते हैं तो वो सुनवाई के बहाने इनरिलेवेंट क्वेश्चनरी करते हैं और डिपार्टमेंटली इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और हमारे द्वारा किए गए सारे जो दस्तावेज है उनको वो नामंजूर करते हैं, सबको वो इग्नोर करते हैं और अपना खुद का पर्सनल एक ऑर्डर जारी करते हैं। तो चलिए ये ऑर्डर आपको बताते हैं कि ये रहा उनका ये ऑर्डर, ठीक है। ये 26/3 को ऑर्डर दिया है और आप देखिए, ठीक है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, यहाँ नीचे 2 लाइन है, અત્રેની કચેરીએથી કરેલું અગાઉનું રાજીનામું યથાવત રાખવામાં આવે છે। तो ये जो है वो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो इसलिए हमने डीजीपी साहब को इस बात की इतला की और हालांकि डीजीपी साहब ने इस ऑर्डर को फॉलो किया है और उन्होंने एक आदेश एसपी पाटन को भेजा, वो ये रहा, देखिए ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। नियमानुसार की कार्यवाही करके अर्जदार को इन्फो करो और डीजीपी साहब की कचहरी को भी इन्फो करो, क्योंकि इसकी जो अपील है वो मंजूर हो गई है और उसने इसके बेनिफिट मांगे हैं। पर ये ऑर्डर जाने के बाद भी एसपी पाटन है वो अपना रवैया बरकरार रखते हुए वो अपना मनमानी का पर्सनल खुद का ऑर्डर दूसरा निकालते हैं और उसमें वो ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है, ये मिसगाइड करते हैं उनको कि जो है अर्जी जो है इनकी जो अपील अर्जी है वो डिस्पोज हो गई है, ठीक है, और हमने इससे सुनकर ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ पर जो एसपी पाटन है वो अपना खुद का ओपिनियन देकर खुद का पर्सनल ये ऑर्डर पास किया है। इसमें उन्होंने डीजीपी साहब के आदेश को इग्नोर किया है, मेडिकल रिपोर्ट को इग्नोर किया है। कोर्ट का जो हेतु था कि अर्जदार 10 साल से बेकार है, उसके पास रोज़गार नहीं है, तो उसको रोज़गार मिले, उसका जो 10 साल का जो हेल्थ इश्यू है उसे ध्यान में लिया है, मेंटली टॉर्चरिंग था, सब कुछ ध्यान में लेते हुए ये ऑर्डर जो पास किया था वो हेतु जो है कोर्ट का सिद्ध नहीं हुआ और ये मामला अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया है हाई कोर्ट में। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे सामने जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वसंत कुमार के नाई, अब पुलिस डिपार्टमेंट होने की वजह से गुजरात हाई कोर्ट में कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार नहीं है। तो पर्सनल पार्टी में जब ये दाखिल किया हमने तो वहाँ पर रजिस्ट्री में कोई पीटर नाम का क्लार्क है, उसने कुछ 1-2 छोटे मोटे ऑब्जेक्शन से वजह से उसने डिसमिस कर दिया। तो हमने फिर से बहस करके अभी रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन लगाया है। तो अब तक उसका कोई अपडेशन नहीं है, आएगा तो हम आपको बता देंगे। हालांकि यहाँ पर पाटन के डीएसपी की मंशा ये है कि जो कर्मचारी है उसको 9 साल का जो है सैलरी ना मिले, तो वो उनको सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी है उनके राइट्स जो है कोर्ट ने मंजूर कर दिए हैं, उनके डीजीपी साहब ने भी मंजूर कर दिए हैं, उसका खुद का पर्सनल जो है ऑर्डर वो नहीं चलता है, ठीक है। और ये केस जो है भारत के इतिहास में फाइनल हियरिंग पर 9 साल तक पेंडिंग रख दिया गया और हमारे ऊपर मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। तो वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, उनको ये केस 9 दिन में समाप्त कर देना चाहिए था, कोर्ट में सहकार देना चाहिए था, ठीक है। कोर्ट में सहकार देते नहीं है, बार बार कोर्ट में से टाइम मांगते रहे,
ठीक है। और बार बार कोर्ट को ये विनती करते हैं कि हम अर्जदार को सुनकर नया आदेश करेंगे और उसमें उसका रेजिग्नेशन जो है वो रद्द कर देंगे, पर वो करते नहीं हैं। ठीक है। अब ये बार बार ऐसा करना और कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ना मरोड़ना, उसका गलत मीनिंग निकालना, ठीक है, ये सब कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होता है। आप किसी भी कानूनी निष्णात हो उससे पूछ सकते हो, ठीक है ना। स्पेशली जो ये सर्विस मैटर जो लड़ने वाले लोग हैं उनसे। तो हम आपसे ये विनती करते हैं ये वीडियो लंबा ना बने, और इसलिए हम ये शॉर्ट में ही इसको अब ये समाप्त करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हम 10 साल से बेकार है भाई, ठीक है। और ये सारी के सारी गलतियां जो है पुलिस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। ये देखिए हमें भी हेल्थ इश्यू है, ठीक है। ये सारे के जो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये MRI रिपोर्ट से सबके सब, ठीक है। ये देखिए ये सबके सब कागज़ उसके ही है, ठीक है। 10 साल से ये मेडिकल हेल्थ इश्यू है हमारा, 10 साल से बेरोज़गार है, उम्र तकरीबन 46 साल शुरू हो गया है। और क्या करें, देखिए अभी इंग्लिश नहीं आता है, ये नहीं तो ये तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह से एक इंसान के साथ कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है ना। इसके लिए हमने मुंबई पुलिस को भी मदद मांगी, कोई नहीं मिली। और ये स्पेशल सिविल एप्लीकेशन भी बनता है, क्योंकि इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले ये कहा था कि जो 9 साल हो गए रेजिग्नेशन विड्रॉ नहीं होगा। कोर्ट को मिसगाइड किया और अर्जी जो मंजूर करवा ली। उसके बाद जब हमने अपील में किया तो अपील में भी उन्होंने वही कहा कि अब 9 साल पहले के जो ऑर्डरली रूम है हम उसमें सुन लेंगे, इसको नया ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। अब ये बोलकर वापस वो मुकर गए, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम आप लोगों से ये विनती करते हैं कि ये जो है जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो राइट अथॉरिटी है वहाँ पर ये पहुँचाइए। जैसे कि गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, क्योंकि ये इसकी एक कॉपी जो है वो वहाँ भी गई है होम डिपार्टमेंट में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी दीजिए श्री KNL राव को, क्योंकि उन लोगों को पता चले कि ये कैसी मनमानी कर रहे हैं और अर्जदार के भविष्य के साथ ये टेम्पर्ड किया है उसने। अब हमको अब क्या बोले, कितना प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये हर एक नागरिक की हित की बात है, ठीक है। कि कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी ये लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो होते हैं वो सभी को फॉलो करने होते हैं। जो इस तरह तोड़ते मरोड़ते हैं, गैर कानूनी अपना मनमानी का पर्सनल ऑर्डर निकालते हैं, वो लोग देशद्रोही कहलाते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा हक मिल जाए, ठीक है। और हम अपनी आगे की ज़िंदगी शुरू करें। नमस्कार।